आपका बहुत स्वागत है हमारी सीरीज में सिद्ध भविष्यवाणियां। पास्टर मोना क्या हमें बताएंगे कि जब आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से निकाल दिया गया, उसके बाद वो लोग किस प्रकार परमेश्वर से मिला करते थे। हम देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति से और अदन की वाटिका से आदम और हव्वा को निकाल दिया गया अनाज्ञाकारिता के कारण। उसके बाद आदम और हव्वा के दो पुत्र उत्पन्न हुए, एक केन और एक हाबिल था। तो उत्पत्ति की किताब का 4था अध्याय में देखते हैं कि केन और हाबिल अपनी भेंट लेकर वेदी पर गए। और हम आगे के अध्यायों में देखते हैं कि अब्राहम ने एक वेदी बनाई, इसहाक ने एक वेदी बनाई, याकूब ने एक वेदी बनाई और मूसा ने एक वेदी बनाई, नूह ने ये वेदी बनाई। तो वेदी पर वो अपनी भेंट को चढ़ाया करते थे और उसी जो स्वर्ग से आग आकर गिरती थी और उनके जो भेंट को वो भस्म कर देती थी, उनके बलिदान को भस्म कर देती थी, जो इस बात का प्रतिरूप होता था परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है और उनकी भेंट स्वीकार कर ली गई है। तो ये जो वेदी के जरिए से परमेश्वर की आराधना, बलिदान, भेंट लोग करा करते थे। जब मूसा आया और उसने जब इजरायलियों को छुटकारा दिया, वहां पर परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मेरे लिए एक विलाप वाला तंबू बनाया जाए। फिर हम वचन में देखते हैं मूसा को परमेश्वर आज्ञा देता है कि एक मिलाप वाला तंबू बनाया जाए ताकि परमेश्वर उनके मध्य में निवास करे। हम निर्गमन का 25 अध्याय उसकी 8वीं आयत देखते हैं। सिस्टर आप पढ़ दीजिए। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। तो परमेश्वर के लिए एक पवित्र स्थान बनाया गया ताकि परमेश्वर इजरायलियों के मध्य में वास करे। पहले लोग वेदी बनाते थे और उस पर अपनी भेंट चढ़ाते थे, बलि चढ़ाते थे, लेकिन अब परमेश्वर ने कहा कि मिलाप वाला तंबू बनाया जाए और वहां पर परमेश्वर निवास करेगा। तो पास्टर मोना आप हमें बताएं कि जो मिलाप वाला तंबू था उसका जो नमूना था वो किस प्रकार का था। जी, जो मिलाप वाला तंबू था इसका नमूना परमेश्वर ने मूसा को दिया था और पूरा नक्शा था मूसा के पास कि किस प्रकार से बनना चाहिए। हम देखते हैं कि वचन के अंदर जो मिलाप वाला तंबू 3 भागों में विभाजित था, जिसका जो पहला भाग है वो आंगन है और सारा कहते हैं। तो आंगन में एक वेदी रखी हुई होती थी जहां पर कि एक आम व्यक्ति आकर बलिदान चढ़ा सकता था। उसको अटेंड करने के लिए याजक खड़ा रहता था। जब वो व्यक्ति बलिदान चढ़ाएगा तो याजक उसका बलि का लहू लेगा और वो वेदी पर चढ़ा देगा। और जो दूसरा उसका जो हिस्सा था वो पवित्र स्थान था। वहां पर केवल याजक जा सकता है, एक आम व्यक्ति नहीं जा सकता। उस पवित्र स्थान में याजक जाता था, प्रतिदिन की रोटी वहां पर चेंज करता था और वहां पर जो तेल था दीपकों में डालने के लिए उस तेल को बदलेगा। रोज की सेवा टहल याजक वहां पर करता था। जो तीसरा जो भाग था वो महापवित्र स्थान था मिलाप वाले तंबू में, जहां की परमेश्वर का वास होता था, जिसको कि परमेश्वर का घर कहते थे। उस मिलाप वाले तंबू का महापवित्र स्थान में केवल याजक वर्ष में एक बार जाएगा सारे इजरायली लोगों के प्रायश्चित के लिए। तो इस प्रकार से ये मिलाप वाला तंबू बनाया गया था प्रभु की आज्ञा के अनुसार। तो पास्टर मोना, ये जो मिलाप वाले तंबू में आराधना कितने समय तक चलती रही। मिलाप वाला जो तंबू है इसमें आराधना जब तक सुलेमान राजा बना तब तक चलती रही। सुलेमान के राजा बनने के बाद मिलाप वाला जो तंबू था उस तंबू को हटाकर उसने पत्थर और ईंट से उसने मंदिर को बना दिया। नक्शा तो सेम था, वही आंगन था, वही पवित्र स्थान था, वही महापवित्र स्थान था, लेकिन अब ये तंबू नहीं था, अब ये मंदिर के रूप में था। तो पास्टर मोना, ये जो सुलेमान के मंदिर में, वो मंदिर जो कि मिलाप वाले तंबू से बदलकर अब सुलेमान का मंदिर बन गया, तो उसमें ये जो बलियां थी, ये जो भेंटें थी, कब तक चढ़ती रही। ये जो भेंट है, ये जो बलियां हैं, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान तक चढ़ती रही। हम वचन में देखेंगे पहला पतरस 3:18 में क्या लिखा है, आप पढ़ दीजिए। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। हाँ जी, तो परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान
क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया, एक बार सब के लिए। पहले लोग बार बार आकर अपने अपने पापों की बलि चढ़ाते थे आंगन में, बाहर। तो पास्टर मोना, इस अध्याय से हमको क्या शिक्षा मिलती है? सबसे पहले हम वचन पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 13वां अध्याय, उसकी 11वीं आयत पढ़ेंगे। क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। जी, तो हम वचन में देखते हैं, जब हमने देखा मिलाप वाला तंबू जो कि प्रतिरूप था कि किस प्रकार से हम परमेश्वर की हुजूरी में, उपस्थिति में दोबारा पहुंचेंगे, जहां आंगन हुआ करता था और वहां बलि चढ़ाई जाती थी बाहर, और वो याजक जो है वो बलि चढ़ाता था। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की क्षमा के लिए अपना बलिदान क्रूस के ऊपर चढ़ाया, और जो कि शहर के बाहर चढ़ाया गया, गोलगता में। तो ये जो वचन कहता है कि छावनी के बाहर, इसका क्या मतलब है? जी, जब हम देखते हैं मिलाप वाला तंबू जो कि प्रतिरूप था, चिन्ह के रूप में था आने वाली चीजों के, जहां पर आंगन था, आंगन में बलिदान चढ़ाया जाता था, वहां पर एक वेदी थी और बलिदान वहां पर चढ़ाया जाता था बाहर की तरफ में। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। यरूशलेम से बाहर एक जगह है गोलगता नाम की, वहां पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। तो पास्टर मोना, फिर आगे क्या होता है? हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार का 27 अध्याय, उसकी 50 और 51 आयत में हम देखेंगे क्या लिखा है। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़प गई। जी, तो जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण त्यागा और मंदिर का जो पर्दा था जो कि ऊपर से नीचे तक फट गया, जो कि बहुत ही थिक पर्दा होता था, वो ऊपर से नीचे तक फटा। वो इस जो पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान को अलग करता था। एक आम व्यक्ति भी उसके अंदर नहीं जा सकता था, याजक भी साल में एक ही बार केवल जा सकता था। वो महापवित्र स्थान का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। उसका अभिप्राय ये है कि अब हर एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान चढ़ा दिया, अपने लहू को उसने परमेश्वर को अर्पण कर दिया। जो पाप हमारे जो पूर्वज है आदम और हवा ने अनाज्ञाकारिता की थी और वो अनाज्ञाकारिता चलती हुई आ रही थी, उसका प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया अपने प्राण को बलिदान करने के द्वारा। तो अब हम सब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके बड़े हियाव के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं और उसके साथ हम संगति कर सकते हैं। तो पास्टर मोना, क्या अब सब बलिदानों का सिलसिला खत्म हो चुका है? जी बिल्कुल, अब सब बलिदान की हमें कोई जरूरत नहीं है, वेदी बनाने की हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाए वेदी के द्वारा बलिदान चढ़ाकर। अब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके परमेश्वर के सिंहासन के सामने जा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हमें हियाव है कि हम उसके सिंहासन के पास जाएं, परमेश्वर के साथ संगति करें। आमीन।